नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अदानी टोटल गैस के बारे में। दोस्तों, अदानी टोटल में आज के दिन आपको 1-1.5% का गिरावट देखने को मिल जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपनिंग के साथ ही सेलर का प्रेशर बना हुआ है और स्टॉक में लास्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बनकर आया और इस प्रकार से शेयर अपने उस लेवल के पास आ चुका है जहां से स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले दोस्तों, अदानी टोटल गैस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। गिरावट के पीछे का जो वजह है दोस्तों, MSCI का इंडेक्स का यहाँ से इसे अनलिस्ट कर देना। दोस्तों, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, ये दोनों शेयर को निकाल दिया गया, जिसके कारण एफआईज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रुक गया और इस कारण फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर देखने को मिल जा रहा है यही वजह है। दोस्तों, आज अदानी के सारे शेयर की अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग उसी प्रकार से, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ना ही ज़्यादा लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी टोटल, उसके बाद अदानी विल्मर। अंबुजा सीमेंट्स में थोड़ा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, सीमेंट में क्लोजिंग अच्छा देखने को मिल रहा है। ग्रीन पोर्ट थोड़ा सा अच्छा क्लोज हुआ है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एनडीटीवी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लोज हुआ है। तो इस प्रकार से अदानी के सभी शेयर में नॉर्मल यहाँ पे आपको वीकनेस के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि सभी शेयर उसी प्रकार से ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आप समझ लो कि स्टॉक एकदम रुक गया है और यहाँ से ना ही ऊपर जाना चाहता है ना ही नीचे जाना चाहता है। लेकिन अदानी टोटल में ज़्यादा गिरावट हो रहा है, अदानी ट्रांसमिशन में ज़्यादा गिरावट हो रहा है। इसका क्या वजह है तो आपको पता चल चुका है। क्या और स्टॉक गिरेगा? तो 4 पैटर्न चलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा स्टॉक और गिर सकता है और फिर से रिकवरी कहाँ पे आ सकता है। तो इस प्रकार का ये जो प्रेशर है दोस्तों, बस आप समझ लो कि टेक्निकल सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो वहाँ पे प्रेशर आते हैं। जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर ये ब्रेक किया, यहाँ पे गिरावट, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट, फिर एक ब्रेक करता है, फिर गिरावट। तो इस प्रकार से गिरावट आपको अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पूरा 1 महीने की बात कर ले तो स्टॉक में जैसा कि आप देख सकते हैं 15% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, इसके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल देखने को मिल रहे हैं। 15% का यहाँ पे माइनस का रिटर्न है। अब इस जगह पे दोस्तों कंपनी को आगे आकर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब अपडेट निकाल कर देने होंगे। जो पॉजिटिव अपडेट होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, जो भी निवेशक इस सब रेंज में इन्वेस्ट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होल्ड करने वाला है और अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि सेबी का पूरा रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी निवेशक इन्वेस्ट कर रहा है, पेशेंस यहाँ पे बनाए रखने की जरूरत होगी, तभी स्टॉक में आपको अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा लॉस है। पिछले 6 महीने में 81% का लॉस देखने को मिल रहा है और 1 साल में अगर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम तो भाई साहब 85% तक का करेक्शन आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो इस प्रकार से भयंकर इस स्टॉक में करेक्शन है और इस गिरावट में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे लेकर होल्ड कर रहे हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात आपको बताना चाहूँगा, जो निवेशक स्टॉक को 5 साल देना पसंद करेगा, कम से कम 3 साल तो देना ही चाहिए, तब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि हिडनबर्ग का रिपोर्ट्स आपको जनवरी में देखने को मिला। जनवरी से अभी जून आ चुका है और अगस्त की बातें हो रही है कि सेबी यहाँ पर इसे रिपोर्ट क्लियर करेगा और वो रिपोर्ट में जो बातें देखने को मिलेगा दोस्तों, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट रिसर्च करेगा, 7 दिन वहाँ भी हो सकता है लगा दे। उसके बाद फिर अपडेट निकाल कर देगा पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर जो भी अपडेट निकल कर आता है उसके बाद इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि समय किस प्रकार से लग रहा है और ये समय दोस्तों समझ सकते हैं कि दोस्तों जो सरकारी काम है वो समय आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब तक कि पूरा क्लियर नहीं हो जाता है आपको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेंगे। सेबी का जो भी अपडेट है उसके लिए हमें इंतजार यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो समय आप लेकर चलिए, तभी आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी अदानी ग्रुप क्या कर रहा है तो अभी भाई साहब लोन में उलझा हुआ है। कंपनी पर जो लोन है, जो लोन के डेट पूरे हो चुके हैं और जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो मैच्योरिटी यहाँ पर होने वाला है वो सब में अभी कंपनी थोड़ा सा उलझा हुआ देखने को मिल जा रहा है। 380 करोड़ डॉलर का जो लोन है दोस्तों, उसे रीफाइनेंस कराने के लिए दुनिया भर के कई बैंकों से बातचीत कर रहा है और अदानी ग्रुप का मूल लोन को अधिक मैच्योरिटी पीरियड वाले डेट में बदलने पर विचार कर रहा है। मतलब क्या है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा है कंपनी, क्योंकि पूरा डेट पेमेंट नहीं कर पा रही है तो इसलिए भी यहाँ पे इसमें रीफाइनेंस करने का विचार कर रहा है, डेट में बदलाव पर विचार कर रहा है। रीफाइनेंस का मतलब होता है कि फिर से फाइनेंस किया जाएगा। फिर से फाइनेंस का मतलब उसी लोन को फिर से अधिक सीमा तक, अधिक देर तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भाई साहब हिडनबर्ग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर डाल रखा है
और हिडेनबर्ग यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर सबसे ज़्यादा लोन के लिए बातें यहाँ पर कर रखा है। तो दोस्तों कंपनी का लोन जो है वो पेमेंट करती हुई भी नज़र आ रही है। बस कुछ रिपोर्ट्स, कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आते हैं तो स्टॉक में अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे निवेशक इंतजार ही कर रहे हैं, और अगर एमएससीआई इसे बाहर नहीं निकाला होता तो अच्छा यहाँ पे शेयर में रिकवरेज हुआ रहता। जैसे आपको सभी शेयर में देखने को मिल जा रहा है, अदानी के सभी शेयर काफ़ी अच्छे ऊपर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अदानी टोटल गैस यहाँ पर 10 लाख की क्वांटिटी लगभग टोटल ट्रेड हुआ है, 10,48,000, जिसमें 67% का डिलीवरी है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक को उठाया जा रहा है। दबा के निवेशक यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, और यहाँ पे रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा डरे हैं। तो समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स किस प्रकार से फ्रेश एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों जीक्यूजी पार्टनर का एक स्टेटमेंट यहाँ पर बाहर निकल कर आया हुआ है। जीक्यूजी ने कहा है दोस्तों, राजीव जैन ने, कि अगर कंपनी फिर से अपने शेयर को सेल करती है तो सबसे पहले खरीदने के लिए आगे हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो कंपनी क्यूआईपी के जरिए फंड भी यहाँ पर रेज करने वाली है। तो देखते हैं कब तक अपडेट निकल कर आता है। अभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतना बड़ा माल दोस्तों उठा रहा है, जो भी 60% का डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो दबा के यहाँ पे खरीदारी हो रहा है इस जगह पे, तो इसलिए पेशेंस यहाँ पे बनाए रखे। सेल क्वांटिटी देख सकते हैं 1,39,000, और उसी प्रकार से बाइंग क्वांटिटी भी है। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से स्टॉक में फ्रेश एंट्री निवेशक यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। बड़े शेयर में जब आप निवेश करते हैं तो तुरंत प्रॉफिट्स नहीं मिलते, लेकिन जब मिलता है तो बिग बुल रन आता है, तो स्टॉक में बड़ी तेजी भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट पैटर्न पे, स्टॉक में कहाँ तक गिरावट संभव है। देखिए स्टॉक में जो गिरावट है दोस्तों, शेयर का जो सपोर्ट है वो तो आपने देखा कि शेयर अपने सपोर्ट के पास ही यहाँ पर आकर रुका हुआ है, और इस प्रकार से इस सपोर्ट के पास से रिकवरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो स्टॉक जहाँ से हिडन के बाद वापस गया था 623 रुपये, वो लेवल्स दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 350, 320 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहीं से आपको रिकवरेज स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंट्री आप तभी लेना, अगर आप शॉर्ट टर्म में ले रहे हो, एंट्री तभी लेना जब तक कि एक कैंडल को ये ब्रेक ना कर दे। देखो जब तक कि ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में तेजी नहीं आता है। तो ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक भी कैंडल अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट, शॉर्ट रिकवरेज देखने को मिलते हैं। तो साथ में अगर आप ये सब लेवल में ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बड़ा बवंडर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर भी चल सकते हैं। काफी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे आपको तभी देखने मिलेंगे जब आप होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं दोस्तों। अगर आप समय नहीं देंगे तो इन्वेस्ट अभी बिल्कुल भी ना करें, रिपोर्ट्स के बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। अदानी टोटल गैस का जो फंडामेंटल है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 73,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लाखों करोड़ों का थे, अभी 1,000 करोड़ में आ चुका है। तो इसके ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। टोटल गैस का जो यहाँ पर दोस्तों इनिशिएटिव देखने को मिल जा रहा है कि कंपनी पूरा देश में अपना सीएनजी लेकर आने वाली है, और इस प्रकार से सीएनजी जब तक आएगा नहीं पूरा देश में तब तक यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनेगी। और जैसे जैसे कंपनी दोस्तों अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाती जाएगी, पाइपलाइन अपना बिछाती जाएगी, गैस पहुँचाती जाएगी, वैसे वैसे इसका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। तो ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में ही आपको लॉन्ग रन प्रॉफिट निकाल कर देंगे। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है। इन्वेस्टर्स के पास 74-75% का, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स है, F5 के पास 60% का होल्डिंग्स है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होल्ड दबाकर किया गया है। 6% DIs के पास है, तो किसके पास है ज़्यादा दोस्तों समझ सकते हैं। तो क्यों रखा गया इतना ज़्यादा, तो समय लगेगा और क्या, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।